एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। नीट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो हमेशा मैंने आप सभी से अपनी नीट फेलियर स्टोरी शेयर करी है और आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। मतलब आप लोगों को ऐसा लगा कि मैम सक्सेस स्टोरी तो हर कोई शेयर करता है लेकिन फेलियर वाला फेस कोई अपना सामने नहीं लेकर आता। मैंने वो चीज़ शेयर करी, आपने उसको अप्रिशिएट किया, इसीलिए मैंने वो सीरीज़ कंटिन्यू रखी। मैंने आपको बताया कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हो गई जो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स रिपीट करें अपनी नीट की प्रेपरेशन में। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ फेलियर स्टोरी से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल टॉनिक आपको टॉपर्स दे दे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं उन स्टूडेंट से बातचीत करूंगी जिन्होंने नीट में टॉप रैंक लाई है, साथ ही क्या उनकी प्रेपरेशन जर्नी रही, क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, ये सब चीज़ें मैं उन सबसे पूछूंगी और वही चीज़ें इस चैनल पर इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपके सामने रखूंगी। तो इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी एट ईज के एक बहुत ब्यूटीफुल मेंबर से जिन्होंने नीट 2020 में AIR 68 स्कोर किया है। तो मिताली शर्मा, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपका खुद से नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो मेरे चैनल पर। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मिताली। आई एम 18 years old. I just passed my 12th standard और मैंने अभी नीट दिया है इन विच मैंने AIR 68 सिक्योर किया है विद 700 मार्क्स आउट ऑफ 720। मेरे 12th के बोर्ड्स में 97.2% थे। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिताली आपने नीट क्रैक किया, राइट? ठीक है, तो मिताली इस सेशन में जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहुत ऑनेस्ट आंसर्स दो, ठीक है, स्टूडेंट्स को। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विद नीट 2020 AIR 68 मिताली शर्मा। मिताली, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट वाज योर टारगेट स्कोर? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेपरेशन के टाइम पर हर बच्चे का एक टारगेट होता है कि मुझे मिनिमम इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही करना है। सो व्हाट वाज योर टारगेट स्कोर? तो जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी इनिशियली 11th में, आई जस्ट वांटेड अ गवर्नमेंट सीट कि बस कुछ भी करके सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट देन फिर जब मैंने अपना 2 year लॉन्ग प्रेपरेशन देखा, मैंने अपना परफॉर्मेंस देखा टेस्ट में, मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो लास्ट तक आते आते हाँ मैंने सोच लिया था कि मैं 700 तक स्कोर कर सकती हूँ नीट 2020 में। ओके, तो मतलब पहले से ही आपने सोचा हुआ था कि 700 आने ही आना है? हाँ, मतलब मैं ऐसे तो सोच के गई थी कि 700 मैं ला सकती हूँ, मतलब इतनी प्रेपरेशन कर ली है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आपने अपने टारगेट लायक प्रेपरेशन करी थी? हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स जो मैंने पूरे अपने प्रेपरेशन में पुट इन किए हैं और मुझे लगता है कि हाँ जितने एफर्ट्स मैंने पुट इन किए उतना रिज़ल्ट मुझे मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अब मैं हमेशा अपनी प्रेपरेशन वीडियो में कहती हूँ कि एक सब्जेक्ट आपका बैकबोन सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट जिस पर आपको लगता है कि इसमें तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो व्हाट वाज योर बैकबोन सब्जेक्ट? बायोलॉजी, क्योंकि आई थिंक एवरी नीट एस्पिरेंट हैज़ हिज और हर बैकबोन सब्जेक्ट एज बायोलॉजी, क्योंकि हम सबको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। हम सबको लगता है कि मतलब ये एक सब्जेक्ट है जो हम अच्छे से एकदम, अगर हमने NCERT पढ़ ली और सब कुछ कर लिया तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल बायोलॉजी वॉज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे लगता था कि बायोलॉजी इज़ द थिंग जो मुझे मार्क्स अच्छे दिलाएगी नीट में। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। मैंने 360 on 360 स्कोर किया है इन। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड यू मैनेज योर बोर्ड प्रेपरेशन अलोंग विद नीट? तो मैंने अपने बोर्ड्स को, मतलब जब मैंने अपना 12th स्टार्ट किया था तो मैंने धीरे धीरे बोर्ड्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ ही जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लेना जो प्रीवियस 10 years के होते हैं अलोंग विद नीट प्रेपरेशन। और मैं सबको एडवाइस करूँगी कि सबको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि जब आप प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो साथ साथ एक बार बोर्ड क्वेश्चंस भी देख लो। उसके अलावा मेरा हमेशा से पहला प्रायोरिटी नीट रही है इन स्पाइट ऑफ, मतलब बोर्ड्स को हटा के मैंने पहले नीट को पहले प्रायोरिटाइज़ किया है। बट देन बोर्ड्स के पहले के 2 महीने मैंने दिए थे अच्छे से बोर्ड्स को प्रीवियस 10 year क्वेश्चंस और NCERT करने के लिए। ठीक है, मतलब एक बार जैसा कि होता है कि स्टूडेंट्स को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए ना, हाँ। कि बोर्ड एग्जाम उनकी प्रायोरिटी होने वाली है फिर नीट होने वाली है।
फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप्स ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कैसे डील किया जाए अगर कोई टॉपिक या सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो? अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी पहली मतलब जो मैंने अपनी टेक्निक बिल्डअप करी थी कि मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स बना के रखती थी। जो भी चीज़ मुझे स्पेशली बायो और केमिस्ट्री में डिफ़िकल्ट लगती थी याद करने में, तो मैं उन सबके शॉर्ट नोट्स बना के या तो अपने बेड साइड पे चिपका लेती थी, अपनी स्टडी के आसपास चिपका लेती थी, सो दैट मैं उन्हें रोज़ पढूं और रोज़ पढूं। क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ना ये। उसके अलावा जब भी मैं लो फील करती थी तो मैं अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मॉम से बात कर लेती थी, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती थी, तो मुझे मम्मी से बात करके बहुत अच्छा लगता था, बहुत सपोर्ट करती थी और जितना भी स्ट्रेस होता था वो सब रिमूव हो जाता था। ठीक है, तो मतलब आपके टिप्स को अगर मैं समराइज करूं तो जो मुझे समझ आया, पहली चीज़ आपने शॉर्ट नोट्स बना कर रखे, रूम के पास रखे कि जब भी लगे कि यार भूल रही हूँ फटाफट रिवाइज कर लूँ, और जब भी लो फील किया अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर ली, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड यू बैलेंस फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स अलॉन्ग विथ नीट प्रेपरेशन? ओके, तो अगर मैं अपना बताऊं तो जब मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने अपने आप को ऑलमोस्ट बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था विद अ सोशल लाइफ। ऑब्वियसली मैं सबको ये चीज़ एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब मैंने खुद 2 साल में बहुत एक्सपीरियंस किया है कि मुझे कभी कभार बहुत बुरा लगता था कि वाई डिड आई कट ऑफ, क्योंकि ये एज ऐसी है कि सोशल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सब करना अच्छा लगता है, और जब नहीं करने को मिलता तो बुरा भी लगता है। लेकिन मतलब मैंने ऐसा किया, बट आई वुड नॉट एडवाइज़ एवरीबडी, क्योंकि लास्ट में आके कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार हम वो कर सकते थे बट वो रह गया। क्योंकि मुझे याद है मेरे 2 बर्थडेज जो भी ये 2 साल के गए, दे वर हॉरिबल। मतलब मैंने बहुत मिस किया अपने फ्रेंड्स को। पर इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है, जैसे आपने बोला कि आपकी प्रायोरिटी नीट थी, तो फिर उस टाइम आपके लिए रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स ये सब मैटर नहीं करते थे, है ना? हाँ, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको सब चीज़ों से एकदम कट होना है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स, यहाँ तक कि आपका बर्थडे भी आपको अकेला सेलिब्रेट करना पड़ेगा, बट फिर रिग्रेट ना रहे, ये आपकी चॉइस थी, है ना? चलो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कुछ टिप्स नेगेटिविटी से कैसे डील किया जाए, प्रेशर, स्पेशली ये जो पीयर प्रेशर होता है कि मेरे साथ के बच्चों का नीट क्रैक हो गया, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा, रिलेटिव्स के टॉन्ट्स, इन सब से कैसे डील करें? तो अगर मैं अपना बताऊं पर्सनली, तो मैं भी बहुत एक मतलब आई वाज अ वेरी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत इजीली अफेक्ट हो जाती है कि मतलब देखा कि इधर उधर किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए या ऐसे सब, तो मैं बहुत इजीली अफेक्ट हो जाती थी। लेकिन ये 2 सालों ने अगर मुझे कोई एक चीज़ सिखाई है तो वो ये कि अपने आप को कभी भी सामने वाले से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले का कैलिबर क्या है, हम ये जानते हैं कि हमारा कैलिबर क्या है। तो मैंने हमेशा सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, स्पेशली एंड के टाइम्स पे, क्योंकि तब मुझे समझ आ गया था कि सामने वाले से कंपेयर करना या पेरेंट्स से टॉन्ट सुन के बुरा लग, अपना टाइम वेस्ट करना, उससे क्या होगा कि जो हमारे प्रेपरेशन का टाइम है ना वही वेस्ट होगा, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। तो हमें इतना टाइम देना ही नहीं है इन सब चीज़ों को, और हमें मेंटल पीस अपनी रखनी है, खुद को खुश रखना है, और प्रेपरेशन एकदम अच्छे से हो जाएगी। मतलब प्रेपरेटरी फेज में ऑलरेडी टाइम आपके पास इतना कम रहता है, वो भी आप इन चीज़ों में वेस्ट कर लोगे तो फिर तो कैसे प्रेपरेशन होगी, है ना? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, आपको कब ऐसा लगने लगा कि इस बार तो नीट क्रैक हो जाएगा मुझसे? मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर थी, मैंने अपना माइंड मेकअप कर रखा था कि नो मैटर क्या हर्डल आए इस रास्ते में, आई हैव टू क्लियर इट एनी वे। मुझे कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगी एंड अच्छे से कर लूँगी। ठीक है, मतलब डेडिकेशन यहाँ पर थी। जैसे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ अभी तक जितना मिताली से बात करते हुए मुझे लगी कि अगर आप डेडिकेटेड है तो कोई ऑब्स्टिकल, किसी रिलेटिव के टॉन, कोई नेगेटिविटी फिर आपके डिसीजन को चेंज करने पर आपको मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया मिताली, स्पेशली मोबाइल फोन वाले डिस्ट्रैक्शन? तो आई वुड से कि आई वाज नेवर अ पर्सन जिसने 2 साल के लिए मतलब स्मार्टफोन बिल्कुल छोड़ दिया या यूज़ नहीं किया। मैं जब कोटा जा रही थी तो मैं स्पेशली स्मार्टफ़ोन लेके गई थी यहाँ से, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं स्मार्टफोन के बिना तो नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी। लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया
कि जैसे ही मैं वहाँ गई विद इन 1 और 2 मंथ्स मैंने अपने फ़ोन से सारा सोशल मीडिया स्टफ़ हटा दिया था। अगर मैं बोलूँ ठीक सोशल है। मीडिया के नाम पे मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप की ज़रूरत रहती थी, या डाउट्स वगैरह डिस्कस करने के लिए व्हाट्सएप था मेरे पास। उसके अलावा यूट्यूब था कि अगर मैं कभी भी बोर हो रही हूँ या लो फील कर रही हूँ, गाने सुनने हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, तो मैं यूट्यूब यूज़ कर लेती थी बस। इसके अलावा कुछ ठीक है, तो आई थिंक 2 एप्लीकेशंस हर स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी कि 2 एप्लीकेशंस आपके लिए काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। यूट्यूब देख लो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो, चाहे मोटिवेशन के लिए यूज़ करो, चाहे वीडियो लेक्चर्स देख लो, और अपने घर वालों से बात करनी है तो व्हाट्सएप। यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें अभी अवॉइड ही करी जाए तो प्रेपरेशन ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अच्छा मिताली, मेरा 10th क्वेश्चन है कि क्या आपने टाइम टेबल फॉलो किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये करना ही करना है, ये वाली चीज़? तो मैंने कभी अपने लिए कोई टाइम टेबल एज सच बनाया नहीं था, बट हाँ एक टाइम टेबल सेट हो गया था, क्योंकि मेरी मॉर्निंग क्लास होती थी तो मेरा मॉर्निंग उठने का टाइम फिक्स था। फिर क्लास करके आके लंच करके फिर मेरा जो सेल्फ स्टडी टाइम था वो भी ऑलमोस्ट फिक्स था कि मुझे 2 बजे से पढ़ने बैठ ही जाना है और 8 बजे तक पढ़ाई करनी है। उस बीच में एक ब्रेक ले लेती थी, उसके बाद डिनर और उसके बाद एक सेल्फ स्टडी सेशन, तो ये ऑलमोस्ट फिक्स था। मैं ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि अपना स्केड्यूल बिल्कुल फिक्स करके रखें और मतलब तभी सिलेक्शन हो सकता है, तभी अच्छी रैंक आ सकती है जब आप टाइम टेबल से पढ़ो। बट हाँ, अपने लिए एक टारगेट शीट ज़रूर बना लें कि अगले दिन हमें ये चैप्टर्स कवर करने हैं, एंड मेक श्योर कि वो चैप्टर्स ज़रूर कवर हों। वही मतलब वो फिक्स टाइम पे आपका टारगेट पूरा हो ना हो, लेकिन पूरे दिन का जो टारगेट है वो अचीव करके ही अपना दिन खत्म करें, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द रिसोर्सेज यू यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम? मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप बुक्स, यूट्यूब चैनल, वीडियो लेक्चर्स, एप्लीकेशंस, कोचिंग, मतलब ये सारी चीज़ें, जितनी भी जिन चीज़ों ने आपकी हेल्प करी, आप उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बताओ। तो मेरा जो 2 साल का प्रॉपर पढ़ाई वाला प्रेपरेटरी फेज़ था, उसमें मैंने मतलब मैंने एलन जॉइन कर रखा था, तो मैंने एलन का सारा स्टडी मटेरियल डिलिजेंटली फॉलो किया है अच्छे से एकदम। ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी, जो कि मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आई थिंक हर नीट एस्पिरेंट की। बिफोर डूइंग एनी अदर बुक यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी एनी वेज एंड एनी हाउ। उसके अलावा मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ था और फिर जब नीट पोस्टपोन हुआ था, तो वो बहुत ही एक बुरा फेज़ था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर तब मैंने यूट्यूब चैनल ज़्यादा देखना स्टार्ट किया था फॉर मोटिवेशन। तब दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं आपके चैनल से कम अक्रॉस हुई थी और मैंने बायोलॉजी एट ईज़ डिस्कवर किया था, तो मैंने कुछ वीडियोस आपके चैनल पे देखे। ऐसे ही थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियोस जो टॉपर्स के होते थे वो मैं देख लेती थी, उससे मुझे थोड़ा एंकरेजमेंट और मोटिवेशन, मेरा टेम्पो बना रहता था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस साल नीट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? कोई बैकअप प्लान था? नहीं, मतलब आई वुड से जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही मुझे ये लग गया था कि नीट तो क्रैक करना ही करना है इस साल एनी हाउ, और मैंने अपना प्रेपरेशन और अपना सब कुछ देख लिया था। तो मैं इतना तो श्योर थी कि 550 प्लस तो एनी वे एनी हाउ मैं स्कोर कर ही लूँगी, इसलिए मैंने अपने लिए टू बी ऑनेस्ट कोई बैकअप नहीं रखा था। ना मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि कोई बैकअप रखो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर एडवाइस करूँगी जिन लोगों को अपने दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि पता नहीं नीट क्रैक हो पाएगा या नहीं, तो अपने लिए एक बैकअप हमेशा रखें। टोटली नीट पर डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से। क्योंकि एक फेज आ जाता है जब आपको पता चल जाता है कि मेरी इतनी प्रेपरेशन हो रखी है कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, है ना? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यही है कि अब जितने बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट 2021, 2022, 2023, हो सकता है इस वीडियो को बच्चे 4 साल बाद भी प्ले कर रहे हों, जब ये रिकॉर्ड हो रही है उसके 4 साल बाद, तो क्या मतलब आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे सारे नीट एस्पिरेंट्स को? तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी जितने भी फर्दर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे कि नीट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। नीट आसान है, इट्स जस्ट हमें अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है बुक्स को लेके कि हम ये वाला मटेरियल भी कर लें या वो वाला मटेरियल भी कर लें। अपना मटेरियल को कंसाइज करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस करें, क्योंकि सारे बच्चे एनटीए के बनाए हुए पेपर्स देख रहे होंगे और उन्हें समझ आ रहा होगा कि मोस्टली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा काम रहकर पढ़ाई करनी है,
ज़्यादा हाइपर नहीं होना, ऐसे नहीं सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। लास्ट तक हिम्मत नहीं हारनी है और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने तो 2 साल कोचिंग ली थी, लेकिन मिताली मुझे लगता है कि मेरा हर स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है वो तो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वो नीट क्रैक नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कोचिंग इज़ द ओनली पाथ टू क्रैक नीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर हम एनटीए के द्वारा बनाए गए पेपर्स एनालाइज करें 2019 का भी और 2020 का भी, तो पेपर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड था। और अगर किसी बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी कवर अप कर रखी है, उसे सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, तो वो बहुत इजीली नीट क्रैक भी कर सकता है और मैं तो कहती हूँ एक अच्छी रैंक भी ला सकता है। बिल्कुल। और मैं तो मतलब जो बच्चे मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इतना कर लो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी पैकेज लेके प्रिपरेशन कर लो, हाँ, that is है ना? also a good उससे option. भी, हाँ, उससे भी प्रिपरेशन हो सकती है। और दूसरी चीज़ मिताली, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपको लगता है कि आप जैसे आपने AIR 68 स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली इस टाइम तो आप एकदम ही पॉपुलर हो गए होंगे, अचानक से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो रहा होगा ये। तो आपको लगता है कि सिर्फ यही एक डायरेक्शन थी नीट क्रैक करना जो आपके लिए सक्सेसफुल बनने की डायरेक्शन थी? आप सिर्फ अभी हैप्पी हो? आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और फील्ड में होते शायद नीट क्रैक नहीं होता तो आप एक अचीवर नहीं कहलाते, आप सक्सेसफुल नहीं होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं यही बोलना चाह रही थी कि बहुत बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमारा नीट क्रैक नहीं हुआ ना तो बस अब दुनिया ख़त्म हो गई या अब हम और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर नीट में नहीं हो पाया या मतलब तो दुनिया में कुछ और है ही नहीं तुम्हारे लिए। ऐसा हो सकता है कि तुम कहीं किसी और फील्ड में जाओ और तुम वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। इसलिए कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अगर नीट में नहीं हुआ या ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इसके बाद कुछ है ही नहीं। लाइफ ऑलवेज बिल्कुल। थ्रोज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑन यू जस्ट हैव टू कैच देम। हाँ, और जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि इस साल नीट सामने है, तो एटलीस्ट उस फेज में आप अपना 100% दो। फिर नहीं हुआ तो देखो और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो कि AIR 68 आपके वीडियो में आपकी स्क्रीन के सामने बैठी है, हो सकता है कि किसी वजह से अगर आपका नीट क्रैक नहीं हुआ, आप किसी और fील्ड में इतने ऊपर पहुंच जाओ कि किसी दिन मिताली शर्मा AIR 68 आपके वीडियो देख रही हो, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हो। उसके लिए AIR 6, 68 या फिर टॉप पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फील्ड में अपना बेस्ट दो, आप खुद टॉपर हो जाओगे, है ना मिताली? ठीक है। और एक और चीज़ है, हम लोग कल ही थर्सडे को 29 अक्टूबर 2020 को अनअकैडमी पर भी लाइव आ रहे हैं। मिताली, कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं वहाँ पर भी आपसे पूछूंगी, और जितने बच्चे चाहे तो हमें उस फ्री लाइव सेशन के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। एकदम फ्री है, हाँ, 1 भी रुपये नहीं जाएगा आपका। बस अनअकैडमी डाउनलोड करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसके थ्रू रजिस्टर करो खुद को और उस लाइव सेशन में भी हमको ज्वाइन करो। और मिताली, एक और चीज़ थी, मतलब मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर भी जिस तरीके से आपने यहाँ पर जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट होते हुए अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताई, वहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाए हम उन पर भी फोकस करें। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपको मिताली से पूछने हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, और अनअकैडमी पर जब मैं लाइव आऊँगी कल मिताली के साथ, उन क्वेश्चंस को वहाँ पर इंक्लूड करूँगी। और उस लाइव सेशन में क्वेश्चन राउंड भी होगा जहाँ पर आप डायरेक्टली उसी टाइम मिताली से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और मिताली, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उस टाइम फटाफट बच्चों को ऑनेस्ट रिप्लाई करें, है ना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मिताली का भी यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, देखिएगा, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रही है अपनी सारी स्ट्रैटेजीज। तो मिताली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और आप बहुत अच्छे से ग्रो करते रहो, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिले। और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब आप ये मेडिकल करियर जो आपने चूज़ कर लिया है उसमें भी उतना डेडिकेशन के साथ वर्क करो जितना आपने यहाँ तक पहुँचने पर वर्क किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And do not forget to subscribe to Biology Arties. Thank you, Mitali. Thank you, everyone.